ये मूर्ति कभी दूध नहीं पी सकती, और अगर पी भी रही उससे लाभ क्या है? जो हमारे बच्चों के पीने का दूध था वो मूर्ति पी जाएगी, इससे लाभ क्या हुआ? मैं कहता हूं 75 साल में कोई ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बनी जो दूध देती हो? लो भैया बाल्टी लगाओ, गाय भैंस का चक्कर खत्म, ना उनको पालना है, ना चारा देना, ना कुछ देना है, गाय भैंस का चक्कर खत्म, दूध ले जाओ, मूर्ति दूध दे रही है आज तक। सर, लगातार देश के अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोने, चमत्कार, इनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है। लोग लाखों की संख्या में आते हैं। अभी मुंबई में प्रोग्राम हुआ बाबा बागेश्वर का, भगवान के नाम पर लाख लोग जुड़ते हैं और जादू, तंत्र, टोना और भविष्य बताया जाता है, पर्चियां निकाली जाती हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, मेरा नाम सरजीत सिंह खंडसाल है और मैं 4 विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और उस पर मैनेजमेंट में मैंने अपने इंस्टीट्यूट को टॉप किया है। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो डिग्री बनती है वो बनती है बीएससी ऑनर्स AG&AH, MA इकोनॉमिक्स, LLB, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट विच वी कॉल्ड PG DM SM। तो इतनी शिक्षा लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर मैं था और मैंने 36 साल तक वहाँ कार्य किया। इसके बाद आज़ाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी रिसेंटली सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति का चेयरमैन हूँ यूपी का। तो ये सारा कुछ करने के बाद मतलब समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई MBBS है, कोई MS है। तो हम लोग जो हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और जहाँ तक जो आपने बात कही, संविधान क्या कहता है सर? संविधान ये कहता है कि धारा 51A, अनुच्छेद 51A संविधान वो ये कहता है कि ये देश जो चलेगा संविधान के लागू होने के बाद ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चलेगा। तो जहाँ पे आप तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, जब ये देश वैचारिक विचारधारा वैज्ञानिक होगी तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये भूत प्रेत, ये साबित हो चुका, विज्ञान ने साबित कर दिया कि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो जब भूत प्रेत होता ही नहीं तो किसी आदमी पे कैसे चढ़ता है और कैसे उतर रहा? क्या ये मानसिक बीमारियां हैं, इनका दोहन होता है? क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो लोग प्रॉपरली शिक्षित नहीं है, जनता बहुत दुखी है, कोई बेरोजगार है, किसी को घर की परेशानी है, बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि इनके पास कोई विद्या नहीं है। ये जिस बात का चमत्कार की बात कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं तो अगर मान लिया कोई आदमी से चमक दमक देख के आ जाते हैं लोग, चमक दमक देख कर आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हम तो किसी से कोई पैसा नहीं लेते। तो ये गाड़ियां जो आ रही हैं 2-2 करोड़ की, 25-25 गाड़ियां इनके पीछे चलती हैं, इसकी व्यवस्था में लाखों रुपए प्रतिदिन का खर्च है। तो ये पैसा कहाँ से आता? बड़े बड़े लोग देते हैं। उनको देख के छोटे लोग जो है वहाँ पर टूट के पड़ते हैं, आते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो सारे लोग आज दुखी हैं, लोग टेंशन में है, परेशान है। किसी का बेटा नौकरी में नहीं, किसी की छूट गई, किसी का कोविड में डेथ हो गया। तो वैसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि साहब बाबा के यहाँ जाकर शायद हमें कुछ मिल जाए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूरे 140 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बाबा हैं, जितने भी ये साधु संत हैं इस टाइप के जो कहते हैं चमत्कार करते हैं, माननीय, आदरणीय, परम आदरणीय। अब तो राजनीति में भी उतर आए बाबा। राजनीति में मुझे तो जानकारी नहीं है। नहीं, राजनीतिक स्टेटमेंट हो रही है, कभी राष्ट्र नहीं, मैंने सुना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन तो मैं, गलत क्या है उसमें? गलत ये है कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ तो जितना भी हमारी व्यवस्था चल रही थी, चाहे वो रामचरितमानस के कुछ चीज़ें हों, चाहे उसमें मनुस्मृति की हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो जितनी चीज़ें इस टाइप की थी धार्मिक, वो सारी उस पर रोक लगा दी गई है। धारा 13 रोक तो नहीं लगाई गई। नहीं, अनुच्छेद 13 तो नहीं है सर। संविधान का अनुच्छेद 13 देखिए, उसमें स्पष्ट किया गया कि आज के बाद इन सारी चीज़ों से, जिससे संविधान के पहले जो इस व्यवस्था चल रही थी वो शून्य हो जाएगी। जब शून्य हो गई तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार उसमें शामिल नहीं होगी। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन देश तो धर्म को मानने की आजादी देता है। वो सबको आजादी है अपना, लेकिन कोई एक धर्म की बात तो नहीं हो रही। माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज तक में बहुत स्पष्ट किया है कि ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है, चलता भी संविधान से है सर। और चलता भी संविधान से। तो अब ऐसे कोई भी उलूल जुलूल कुछ बोलता रहे तो उसका संज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए चंद्रा स्वामी ने इसी देश में बहुत लंबे समय पहले कहा कि मूर्तियां दूध पिएंगी और सारे हिंदुस्तान ने 4 करोड़ 29 लाख लोगों ने दूध पिलाया। लेकिन सच्चाई क्या निकली
कि मूर्ति कभी दूध नहीं पी सकती, और अगर पी भी रही उससे लाभ क्या है? जो हमारे बच्चों के पीने का दूध था वो मूर्ति पी जाएगी, इससे लाभ क्या हुआ? मैं कहता हूं 75 साल में कोई ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बनी जो दूध देती हो? लो भैया बाल्टी लगाओ, गाय भैंस का चक्कर खत्म, ना उनको पालना है, ना चारा देना, ना कुछ देना है, गाय भैंस का चक्कर खत्म, दूध ले जाओ, मूर्ति दूध दे रही है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसी मूर्ति नहीं बनी, और अगर ऐसी मूर्ति होती तो हम लोग पनीर एक्सपोर्ट करते, घी एक्सपोर्ट करते, पूरी दुनिया का धन भारत में ले आते, क्योंकि खर्चा तो कुछ है नहीं, मूर्ति दे रही है दूध। ऐसा होता नहीं, तो हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी होती है इन लोगों के द्वारा, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उससे पहले रजनीश, जिसके पीछे 46 रॉयल्स गाड़ियां चलती थीं, और उसके पहले अगर पीछे चले आए तो जो चंद्रा स्वामी थे 86 राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको दुनिया के उसको पैर छू के प्रणाम करते थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? लेकिन बाद में वो क्या हालत हुई उसकी आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आसाराम बापू क्या हालत हुई, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता, जेल में पड़ा हुआ है। एक मंत्र मारो और जेल का फाटक खुले और जमानत लेने की जरूरत नहीं है, तब वो असली बात। लेकिन वो टॉर्च लगाता था और कुटिया में बुलाता था। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है जो आश्रम के लोग हैं। इसी प्रकार राम रहीम, जो दूसरे की पत्नी को खुद उसको ग्रहण कर लिया, और जो उसका आदमी है उसे वहां से बाहर भगा दिया। वो तो बेटी कहते हैं, वो बेटी है मेरी। नहीं, कहाँ से बेटी है? वो उसकी दूसरे लड़का जो श्रीवास्तव कौन है, उसकी पत्नी है। वो तो गई थी दीक्षा लेने, और उसे क्या पता था दीक्षा लेकर वहीं रह जाएगी। आज उसे चाहे बेटी कहो, कुछ भी कहो, क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यह संदेश देना है कि ये जितने इस टाइप के लोग हैं, जितने इस टाइप के लोग बाबा हैं, इनका ना कोई रोल है, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इन्हें कुछ आता है। ये अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, और इनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है। भारत के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी काम से इनके पास मत जाइए, इनसे दूर रहिए। ये समाज के गिरे हुए लोग हैं, ये समाज के कलंक है, देश के कलंक हैं। बहुत बहुत